So, good morning students. Today we are going to discuss numericals from chemical kinetics. So here we will do the numericals from the first order of reaction. So here we have first numerical, that is what we have to do, we have to find out the value of t half. t half की वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में. हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ के इज गिवन टू यू. फर्स्ट केस है 200 पर सेकेंड. सो हियर वैल्यू ऑफ के इज गिवन टू यू, दैट इज 200 पर सेकेंड, एंड यू विल अप्लाई द फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. कल हमने ये डिराइव किया था हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. टी हाफ हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन what is the value of k. The value of k is given to you, that is 200 per second, and here we will get the value t half is equal to 0.0034, or here we can write 3.4 into 10 raised to power minus 3 second. This will be the answer. Now we have next question. Next part of this question is the value of k is given to you, that is 60 per minute. Again we will apply the formula t half is equal to 0.693 upon k. Now we will put the values. T half is equal to 0.693 upon 60, and if we solve this, the answer will be 0.015, and it was in per minute. The units, इसके केस में यूनिट जो था वो पर मिनट था, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा. और किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, 1.5 into 10 raised to power minus 2 मिनट. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का. 4 पर ईयर्स दे रखा है, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 पर ईयर. सो 4 ईयर इनवर्स. सो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. अब के की जगह पे किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, के की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है. 4 से आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे. डिवाइड करने के बाद आंसर जो है वो आपके पास आएगा ईयर्स में. टी हाफ इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जा रहा है 0.1 and 7 3 and 2. Yes. So this will be the answer. In this way you can solve. So क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी हाफ. हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, फर्स्ट वैल्यू थी 200 पर सेकेंड, तो हमारे पास सेकेंड में आंसर आ गया 0.693 अपॉन 200 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया. सेकेंड पार्ट था, यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी 60 पर मिनट. 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0.015 आ रहा है मिनट्स, और इसको पावर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको पावर्स में लिख सकते हैं 1.5 into 10 raised to power minus 2 मिनट. नेक्स्ट था 4 पर ईयर दे रखा है हमारे पास रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, तो टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन है वही 0.693 अपॉन के. के की जगह पे के की वैल्यू पुट कर दो, एंड द वैल्यू ऑफ टी हाफ विल बी 0.1732 years. So in this way you can solve the numericals. टी हाफ आप फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से. अगर आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं टी हाफ की. हाफ लाइफ पीरियड जब वो फाइंड आउट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला जो हमने कल
डिराइव किया था। So students, we have next numerical, and in this numerical, a first order reaction takes 20 minutes for 25% completion, 25% decomposition. Find the time required for 75% completion of the reaction. What we have to do? We have to find out the time required for 75% completion of the reaction. So already clear that it is a first order reaction, and we have derived integrated rate equation in case of a first order reaction. The expression was rate constant K was equal to 2.303 upon T log A naught initial concentration upon A amount of substance left. Now first of all, we will calculate the value of rate constant K for this first order reaction. The value of K will be 2.303 upon what is the value of time? 20 minutes log initial concentration, I am assuming 100%, and 25% has been completed, then amount of substance left will be what? 75. So here I can solve this. K is equal to 2.303 upon 20 log 4 upon 3. 25 से कट जाएगा 4 3. So K is equal to 2.303 upon 20 log 4 minus log 3. So K is equal to 2.303 अपॉन 20 log 4 की वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू आ जाएगी 0.6021 माइनस log 3 की वैल्यू अगर पुट करोगे, log 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4771. इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और K की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करोगे. फाइंड आउट करो K की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज मैंने जैसे पुट सॉल्व किया इसको. सो K की वैल्यू मेरे पास आ रही है. K की वैल्यू आई 1.44 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट. अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. नाउ K की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखी है. अब क्या फाइंड आउट करना है? T 75% कंप्लीशन के लिए इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब यहाँ पे K की वैल्यू यूज करेंगे, लॉग A नॉट ओवर A. वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया. T 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K की वैल्यू पुट करो 1.44 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट log initial concentration will be 100 and amount of substance left. अब 75% तो रिएक्शन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है. तो कितना रह रहा है? अनकम्प्लीटेड कितना रह रहा है? सो कितना रिएक्शन इनकम्प्लीट रह रहा है? 100/25. सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4. सो T 75% इज इक्वल टू 14 into 10⁻⁻² into log 4. log 4 की जगह पे log 4 की वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.44 इंटू 10⁻⁻² इंटू log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6021. ये वैल्यू आप log टेबल से देख सकते हो. एंड जो आपके पास आंसर है दैट विल बी, आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो 2.303 इंटू 0.6021 डिवाइडेड बाय 1.44 इंटू 10⁻⁻²
ये जो आपके पास 10⁻⁻² है ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 96.3 मिनट। So this will be the answer. In this way you will solve such kind of numericals. इस तरह के numericals को आप इस तरीके से solve करोगे। So हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा था a first order reaction takes 20 minutes for 25% decomposition. Find the time required for 75% completion of the reaction. So K is equal to 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट ओवर ए। ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन है किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। सो स्टूडेंट्स सी वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 25 मिनट्स फॉर 50% डिकम्पोजिशन। 50% डिकम्पोजिशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट्स लग रहे हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसी रिएक्शन के केस में 80% कंप्लीशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम रिक्वायर्ड। सो अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट कर, देखो 50% दे रखा है, T half is equal to 0.693 upon K. From here I can find out the value of K 0.693 upon T half. So यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी by applying this relationship 0.693 upon T half की वैल्यू 25 है, डिवाइड करेंगे इसको, K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0277 पर मिनट। ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, K की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। सो T 80% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट विल बी इक्वल टू, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K। K की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ रखी है 0.0277 लॉग 100। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है और 80% कंप्लीट हो रहा है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 80% तो कंप्लीट हो गया, तो जो रिएक्शन इनकम्प्लीट रह रहा है दैट इज व्हाट 20%। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, कट भी जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5। सो T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0277 लॉग 5 आ जाएगा यहाँ पे। सो T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0277 लॉग 5 की वैल्यू आप लॉग टेबल से देख सकते हो, ये वैल्यू लॉग 5 की वैल्यू। सो लॉग 5 की वैल्यू जो आएगी आपके पास दैट विल बी 0.6990। देन मल्टीप्लाई करोगे 0.6990 को 2.303 से और डिवाइड करोगे 0.0277 से। ठीक है, जो आंसर आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 58.11 मिनट्स। So this will be the time required for 80% completion of the reaction. So understand what concept we are applying here. यहाँ पे मैंने directly T half से find out कर ली K की वैल्यू। अगर आप दूसरी इक्वेशन अप्लाई करना चाहो तो उससे भी आप ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। There will be no problem, the value will be same. आंसर जो है वो आपके पास सेम आएगा, चाहे आप इस तरीके से अप्लाई करो, चाहे इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन अप्लाई करके देख सकते हो, आंसर विल बी सेम। So in this way you can solve such kind of numericals. इस तरह के numericals को आप इस तरीके से solve कर सकते हो easily. So students, next question है, a first order reaction takes 10 minutes for 20% decomposition. Find the time required for 75% completion of the reaction. 20% completion के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहे हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion of the reaction. तो इस न्यूमेरिकल को भी आप इजीली कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K।
formula will be rate constant K is equal to 2.303 first order reaction के केस में upon T log A नॉट ओवर A। सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिख दे, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, उसके बाद K की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए 2.303 अपॉन टाइम कितना है 10 मिनट्स है, ठीक है। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट अब देखो कितना आ जाएगा 20% कंप्लीट हो रहा है, इट मींस 80% जो है वो रह जा रहा है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग 100 माइनस लॉग 80। और सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 8 इस फॉर्म में, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 1 माइनस log 8 की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी आपके पास है 80 के सामने 0 के नीचे वैल्यू देखोगे आप लॉग टेबल से जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप इस तरह से नहीं सोल्व करना चाह रहे हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 log 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, बिकॉज log 8 इज इक्वल टू व्हाट 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। सो आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हो। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 1 माइनस यहाँ पे log 2 की वैल्यू है 0.3010, सो K is equal to 2.303 अपॉन 10 और ये आपके पास सोल्व करके आ रहा है 1 माइनस 10 3 30 3 3 9 0.9030 अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये। सो K is equal to 2.303 अपॉन 10 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो और कितना आंसर आ रहा है आपके पास 0.0970, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। आगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देखो जो भी वैल्यू आ रही है 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करके रेट कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है 0.0223 पर मिनट और ठीक है। तो वैल्यू आ रही है आपके पास 0.0223 पर मिनट और 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मिनट। इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो सॉल्व करना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। सो T, तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, K की वैल्यू आई 0.0223 पर मिनट और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 per minute. Now next part of the question is what we have to calculate. We have to calculate the time required for 75% completion of the reaction. So T 75% completion is equal to 2.303 upon K 2.23 into 10 raised to power minus 2 log 100 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट 75% अगर कंप्लीट हो रहा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कितना हो जाएगा 25। सो T 75% completion is equal to 2.303 upon 2.23 into 10 raised to power minus 2 log 4. So T 75% completion is equal to 2.303 upon 2.23 into 10 raised to power minus 2 into log 4 की वैल्यू आ जाएगी, लॉग टेबल से आप देखोगे वैल्यू आ जाएगी 0.6021। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और फाइंड आउट द आंसर। So answer for this question will be 62.15 minutes. So in this way you can solve this type of numericals.
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड्स। हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, गिवन है आपको 100 सेकेंड्स है। Find the time required for 90% completion of the reaction. What you have to find out? You have to find out the time required for 90% completion of the reaction. So first of all, you will find out the value of rate constant K. K is equal to 0.693 upon T half. So K is equal to 0.693 upon 100. टी हाफ कितना गिवन था? 100 सेकेंड था। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 0.693 इंटू 100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 10⁻⁻² पर सेकेंड में आ जाएगा। और इट कैन बी रिटन 6.93 इंटू 10⁻⁻³ पर सेकेंड। तो ये तो हमने डिटरमाइन कर ली किसकी वैल्यू? के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, इस रिएक्शन के केस में हमने डिटरमाइन कर लिया किसकी वैल्यू? रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। सो T 90% इज इक्वल टू, इंटीग्रेटर राइट इक्वेशन अप्लाई करेंगे 2.303 अपॉन K की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻³ log 100 अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट 10। 90% तो कंप्लीट हो रहे हैं, तो कितना बचा? 10%। सो T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻³ log 10 बन जाएगा। ये log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1। T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻³ log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू? 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस का 3। सो 10⁻+3 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में जब ये जाएगा। सो T 90% is equal to 2.303 into 10⁻³ divided by 6.93. So 2.303 को डिवाइड करना है किससे? 6.93 से। 10⁻³ ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास है ये वैल्यू। ठीक है, तो आगे अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आंसर विल बी 332.32 सेकेंड्स। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, कितने सेकेंड्स आपके पास आ जाएगा। सो रफली इट इज इक्वल टू 332 सेकेंड।